जब ज़ुलेखा को आखिरी लम्हात में अल्लाह ताला ने उसकी गलतियों की सज़ा से उसे माफ़ किया, उसे कबूल किया, उस पे रहम किया, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ से उसकी आँख की रोशनी वापस आ गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ से उसकी जवानी भी वापस आई। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़ुलेखा को अपनी ज़ौजियत में यानी कि अपनी बीवी में कबूल कीजिए। उसने बहुत अपनी गलती की तलाफ़ी कर चुकी है, मैंने उसे माफ़ कर दिया, अब वो बिल्कुल पाकबाज़ औरत है। तो जब ये बात ज़ुलेखा को मालूम हुआ तो ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात को रद्द किया और अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह मशगूल हुई कि 40 दिन तक अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल रही। खैर फिर आखिर में जो मामला था वो बात बना, लेकिन ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको समझाने के लिए और एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी हकायत है। एक बादशाह ने अपने महल पे पूरा जेवरात को लगा दिया और अपने जितने भी खास सिपाही थे, वजीर आजम थे, सबको हुक्म दिया कि आप में से जो कोई भी जिस चीज़ पे हाथ रखेगा ये उसका हो जाएगा। महल में एक कनीज़ भी काम करती थी, छोटी सी गुलाम। वो कनीज़ क्या की कि पूरा घूमते हुए आकर के बादशाह के ऊपर हाथ रख दी और क्या बोली कि मुझे आप चाहिए। बादशाह ने कहा कि इतना सारा जेवरात, बोले मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बादशाह ने वो कनीज़ से फिर निकाह किया और उसे अपनी मलका में कबूल किया। वो छोटी सी कनीज़ पूरी सल्तनत की मलका बन गई। तो इस बात में क्या गौर आ रहा है कि हमको जन्नत चाहिए, हमको अमालनामा अच्छा से अच्छा बनाना है, इसलिए कि हमको उसके बदले जन्नत मिलेगा नहीं। जन्नत का जो खालिक है, जन्नत का जो मालिक है, उसको पाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको पाते हैं तो जन्नत क्या, पूरा आलमीन आपके कदमों में रहेगा। वो कैसे मिलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत में, इबादत में नहीं। अगर आप इबादत में हैं तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, मोहब्बत में है तो सब कुछ मिलेगा।